जिस तरह ये प्रोसीजर है, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पाथ पे करना है, आप पाथ पे से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें जो यूजुअली एक क्वेश्चंस जो आते हैं लोगों के, वो ये हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल टाइम इंस्टॉल हो सकता है ऑन सिंगल सिस्टम। जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उन्हें समझ नहीं आती, जी एक दफ़ा हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, दोबारा करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्या करें, हो नहीं रहा। तो आप इसे किसी भी ड्राइव पे, किसी भी फोल्डर पे और नंबर ऑफ टाइम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट जस्ट उसे फिनिश कर दें और ये जो है उसको आपकी अकॉर्डिंग टू योर पीसी स्पीड ये उसको इंस्टॉल कर देता है। इंस्टॉलेशन से नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन का। जब इंस्टॉल हो जाएगा हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जब रन होता है उसके अंदर वो हमसे पूछता है कि जी कीज़ के बारे में, कंपनी नेम क्या है, सीडी की क्या है, सीरियल नंबर क्या है और ऑथराइजेशन की क्या होती है, रजिस्ट्रेशन की क्या होती है। ये बहुत एक सिंपल चीज़ है, अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। इसके अलावा जो ये हमने इस दफ़ा नया आपको सॉफ्टवेयर ये दिया है स्मीडा की साइट पे, बेसिकली ये मल्टीपल वर्क स्टेशन के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। उसके लिए जब आप सॉफ्टवेयर को पहले रन करते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि ये आप इसका पाथ सेट कर लें कि ये आपका जो मशीन यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं ये एज ए सर्वर बनाना है इसको कि ये एज ए क्लाइंट है, ठीक है। अगर आपकी सिंगल कंप्यूटर है तो आप इसको जस्ट सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो जाएगा। इसमें ये कंपनी नेम पूछ रहा है आपसे कि कंपनी नेम कौन सा है जो आपने स्मीडा की वेबसाइट के ऊपर कंपनी नेम एंटर किया है, ये वो कंपनी नेम है, ठीक है। वो सेम आपने यहाँ एंटर करना है। अगर आप सेम एंटर नहीं करेंगे तो मैसेज आएगा कंपनी नेम शुड बी सेम। ये मैं आपको 7 चीज़ें खुद ही बता रहा हूँ जो मिस्टेक्स होती हैं। इसके अलावा कोई मिस्टेक अगर कोई थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बाहर कंप्यूटर चलाने का, जैसे चलाना ना आता हो तो फिर तो मिस्टेक्स ही बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगी, तो वो तो चला नहीं पाएगा। लेकिन जैसे थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है, वर्ड एक्सेल वगैरह का नॉलेज है, वो इंस्टॉल कर सकता है इजीली। तो कंपनी नेम एंटर करना है। सीडी की बेसिकली जो आपने रजिस्टर करवाया है सॉफ्टवेयर अपना कंपनी को स्मीडा की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपको एक सीडी की मिलती है। सीडी की के साथ आपको वहाँ पे एक सीरियल नंबर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सीडी की ज़रूरत है। आप कंपनी नेम एंटर करते हैं, राइट, और फिर आप इसमें सीडी की एंटर करते हैं और फिर जनरेट की करते हैं, आपको एक और की मिल जाती है। बेसिकली ये की जो है ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये कौन सा यूज़र है, इसकी सीडी की क्या है, इसका कंपनी नेम क्या है। ये जो आपको एक की मिलती है, हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी होती है। यही इंफॉर्मेशन आप इधर नीचे ऑप्शन है विजिट स्मीडा वेबसाइट, इधर आप क्लिक करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्मीडा की वेबसाइट पे ओपन हो जाता है। वहाँ पे आप जो है वो सीडी की, सीरियल नंबर और ये जो ऑथराइजेशन की है ये आप एंटर करते हैं, तो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ एंटर करते हैं, रजिस्टर नाउ करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो रजिस्टर हो जाता है और नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाता है। जो इसकी नेक्स्ट स्क्रीन है वो मैं इसकी हेल्प फाइल है, मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। रजिस्टर की तो ये मैंने बताया कि ये स्क्रीन है और इसमें सारी हेल्प में लिखा हुआ है कि आपने कैसे एंटर करना है, क्या स्टेप्स हैं, हेल्प में हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है डेमो वर्जन की भी, ठीक है। अगर आपने कई कंपनीज ऐसी हैं वो रजिस्टर वगैरह नहीं करवाती
मतलब कि उसको नेट पे दोबारा से मिलेगी वेबसाइट जाने की बजाय डेमो कहते हैं, पहले हम देख लें कि सॉफ्टवेयर है क्या। लेकिन वो फिर डेमो चेक करके आप डेमो चेक कर सकते हैं, उसमें सैम्पल डाटा है उसके अंदर, आप अपनी एंट्रीज करके उसको चेक भी कर सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स को, फिर आप उसको जब भी चाहें आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है जब आप इसको रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि रजिस्टर नाउ से क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है ये विंडो आ जाती है जिसमें ये लिखा हुआ ना कंपनी सेटअप विजिट, इंट्रोडक्शन आता है, फिर कंपनी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है बिजनेस टाइप, कि बिजनेस टाइप कौन सी है, ट्रेडिंग, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आपको कहा था कि हमने सॉफ्टवेयर एक ही है, हमने उसको कुछ फीचर्स को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज रिक्वायरमेंट, कंपनी की जो सेगमेंटेशन है ट्रेडिंग, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, उस लिहाज से हमने उसे डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं, वो कहता है चार्ट ऑफ अकाउंट उन सैम्पल कंपनीज, ये सिलेक्ट करने हैं आप। इसमें डिफरेंट कंपनीज के लिहाज से एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है, वो ऑटोमेटिकली ये लोड कर लेगा। इसके अलावा आप इसमें फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं है, वहाँ पे एक आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर क्या है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है उसे नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो ओबियसली वो थोड़ा सा कहीं से गाइडेंस लेगा या कहीं से इंफॉर्मेशन लेगा, उसके बगैर वो करना चाहे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक ईयर होता है, लेकिन वो ईयर ओल्ड ईयर है 4004 या 4005 है या 5 से 6 है, लेकिन उसे करंट ईयर जब भी वो इंस्टॉल कर रहा है उसे वो ईयर लेना चाहिए, वो सेट करना चाहिए, वो सेट कर सकते हैं आप। अगर आपको इस स्टेज पे फाइनेंशियल ईयर का नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल ईयर का कि मेरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो कोई बात नहीं, वो इस स्टेप को यहाँ स्किप भी कर सकता है। स्किप करने के बाद जब वो सॉफ्टवेयर को रन करेगा वहाँ भी ऑप्शन है, उसको आप फाइनेंशियल ईयर सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उसकी एक दफ़ा वाउचर डाल दिया उसके अंदर एंट्री कर दी, फिर फाइनेंशियल ईयर लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन है, कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स क्या होते हैं, सप्लायर डिफ़ॉल्ट्स क्या होते हैं, ये कुछ सेटिंग्स जो हमारा सिस्टम खुद से करता है ताकि आपका सॉफ्टवेयर एक दफ़ा रन हो जाए विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। आप बाद में चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके नेक्स्ट स्टेप है सेटअप कंप्लीट का बताता है कि सेटअप चेकलिस्ट जो है वो एक ऑप्शन होती है कि जिसमें आप को सॉफ्टवेयर खुद बताता है कि आपने अपनी कंपनी का जो सेटअप करना है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये इंस्टॉल किया आपने, इसके अंदर जो सेटअप या सेटिंग्स हैं उसमें चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट क्या चीज़ है कि आपने सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल या डेट सेट करनी है, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर गाइड कर रहा है कि आप ये वाली जो ऑप्शंस हैं, ये सेटिंग्स हैं, ये आप करें ताकि आपका सॉफ्टवेयर बाद में उसके लिहाज से सही चले, वर्किंग ठीक करे। ये ना हो कि आप जो है महीने बाद पता चले मैंने तो फाइनेंशियल ईयर नहीं सेट किया हो, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। किसी ने बताना है, सॉफ्टवेयर नहीं आपको गाइड करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर हेल्प और जो चीज़ें बनाई गई हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि आप उसको फॉलो करें। अगर आप फॉलो करेंगे उस तरह तो फिर ये आपको सही रिजल्ट्स जो है देगा और फिर प्रॉब्लम नहीं आपको फ्यूचर में होगी, या आपकी डाटा जो आपने की है उसमें कोई आपको ज़ाया नहीं हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसके बाद जब ये सॉफ्टवेयर डेमो वर्जन पे जब क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास चल जाता है। जो जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया था, रजिस्ट्रेशन विंडो आई थी, वहाँ पे आप उसको जब डेमो के क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर चल जाता है विद डेमो डाटा। ठीक है, आप डेमो डाटा के साथ सॉफ्टवेयर आपके सामने आया हुआ है इस वक्त। इसमें यहाँ पे आपको एक जो व्यू नज़र आ रहा है, इसके अंदर इसके 3 नेविगेशन ऑप्शंस हैं। एक इसकी मेन्यू है ऊपर, ये जो है ये मेन्यू बार है ऊपर, यहाँ से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं आप। ये टूल बार में कुछ शॉर्टकट्स हैं, डायरेक्ट आपने सेल माइस खोलनी है, डायरेक्ट स्टॉक एडजस्टमेंट करनी है, वो कुछ ऑप्शन हमने यहाँ दी हुई हैं। इसके अलावा एक लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन बार है जिसमें ऑल मॉड्यूल्स जो हैं सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मॉड्यूलर एप्लीकेशन हैं और हमने जो
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट हमने इन ऑप्शंस को सेपरेट कर दिया हुआ है, ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि इसमें फ़ीचर्स क्या हैं और इसको यूज़ करने में आसानी हो। इस वजह से हमने इसको सेपरेट कर दिया। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे आपको मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं, इसमें कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, जनरल लेजर है, अकाउंट से रिलेटेड कैश बैंक है, आपने कैश बैंक से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपने इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपने स्टॉक एंड लोकेशन मैनेजमेंट है, वो आप कर सकते हैं। फिर इसमें सेल्स का मॉड्यूल आ जाता है जिसमें सेल इनवाइस है, सेल रिटर्न है, वो कर सकते हैं। फिर हमने इसमें एक एडिशनल मॉड्यूल ऐड किया पॉइंट ऑफ सेल के नाम से, ये भी एक सेल इनवाइस ही होती है लेकिन इसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है और इसकी वर्किंग डिफरेंट होती है, वो हम देखेंगे कैसे होती है। परचेज़ है, परचेजिंग का जो मॉड्यूल है कि जो भी आपके रॉ मटेरियल फिनिश को आपने वेंडर से बाय करना है तो